नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। मधेश जहिया भी बाढ़ि से प्रताड़ित रहे छै, जनजीवन अस्त व्यस्त भ जाय छै जखन वर्षा शुरू होइ छै। एहि बेर के बात करी तो ओतेक बड़का बाढ़ि के प्रकोप तो नहीं रहले अखन धरि के बात करी तो, लेकिन एकटा समस्या जे हरेक साल देखल जाय छै कि डुबान तुरंत भ जाय छै। किनको एको दिन पानी पड़ै छै तो बहुत ठाव में डुबान के अवस्था चलि अबै छै। एकर दीर्घकालीन उपाय किया निकालल नहीं जा रहल छै? जे दीर्घकालीन समस्या छै एकर दीर्घकालीन समाधान किया ने निकल पाबि रहल छै? अखन प्रदेश सरकार छै, पहले केंद्र के मुँह ताकऽ पड़ै छलै, लेकिन प्रदेश सरकार अखन की कर रहल छै तऽ यावत विषय में बातचीत करब। आइ जुड़ल छै प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय के जल स्रोत तथा ऊर्जा महाशाखा के प्रमुख सीनियर डिविजनल इंजीनियर अरुण लाल कर्ण, तहिना 2 गोटे जल स्रोतविद डॉक्टर कृष्ण चंद्र प्रसाद शाह, तहिना रत्नेश्वर लाल कर्ण, सब गोटे के स्वागत करै छी। शुरुआत अरुण जी से करऽ चाहब। एहि बेर के बात करी तो मंत्री स्तरीय एकटा विपत अनुगमन व्यवस्थापन समिति के गठन कयल गेल छलै। अपने के मंत्रालय के मंत्री जी के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय एकटा समिति बनाओल गेल छलै जे बाढ़ि से कत समस्या देखल गेलै। ई हरेक क्षेत्र के अनुगमन केनाइ के संगे बाढ़ि से के सब प्रताड़ित भेलै, के सब पीड़ित भेलै, हुनका सबके राहत देनाइ, मूल्यांकन केनाइ, हरेक काज के सुपरिवेक्षण कऽ कऽ तै के बाद प्रदेश सरकार के सिफारिश करके बात सब छै कि केना के राहत दिया के बात सब छै। अपने सब सेहो एहि अनुगमन में जुड़ल छलिए, केहन रहलै अनुगमन? अनुगमन तो बहुत बढ़िया रहलै। करीब करीब 8 जिला में मध्य हम सब 6टा जिला अनुगमन कर चुकल छी। सप्तरी आ परसा निषेधाज्ञा का कारण से ओहिठाम अखन जा नहीं सकल छी। अपने के अपने जे कहले जिला व्यवस्थापन अनुगमन समिति राहत संबंधी कार्य, ओहिमे हम किछु अहाँके प्रकाश करऽ चाहब। खास करके राहत संबंधी अनुगमन समिति नहीं छै, ई छै अहाँ विषय व्यवस्थापन समिति जे बनल छै विभिन्न बाढ़ी तथा कटान के कारण से डुबान जे पड़ै छै ओहि के कारण से जे क्षति भ जाइ छै त हो वाला छै, ओहि के ओहि स्पॉट पर इमीडिएट की क सकै छी ताकि व्यापक क्षति होबा से बचायल जा सकै छै। तेहन तेहन कोन सब प्रत्येक जिला में कोन ठाम जगह पर कोन केहन अवस्था छै तै के संबंध में निरीक्षण छै। ई राहत सामग्री संबंधी नहीं छलै ताकि बाढ़ी पीड़ित से क्षति होबा से स्वाभाविक रूप से बच जेतै तो राहत सामग्री के अवस्था नहीं एतै। ओहि द्वारे पूर्व बचाव अंतर्गत ई यहाँ के अनुगमन समिति छलै। यहाँ के वही के तरफ संदर्भ में हम सब सिराहा, धनुषा, मौतरी, रोहतक, 5-6टा जिला यहाँ के अपने विभिन्न जगह पर विभिन्न स्पॉट पर जाकर ओहिठाम प्रत्येक जिला में जिला स्थित जिला विषय व्यवस्थापन अनुगमन समिति में बैठक बैस कर आ सबके प्रतिवेदन रिपोर्ट हम सब अखन प्राप्त कर रहल छी। इमीडिएट रिस्पॉन्स करऽ के लिए प्रत्येक जिला अनुगमन समिति में भी हम मंत्रालय के तरफ से 50-50 लाख रुपया यहाँ के फिलहाल प्रथम चरण में हम सब पठाल गेल छै। कार्य के देख कर कोन जिला में कोन स्पॉट पर अहाँ के कतेक व्यापक क्षति से ओहि के आधार पर भी प्रत्येक विवरण आबि गेला के बाद थप पठाबऽ के छै कार्यक्रम। अखन प्रत्येक जिला से कलेक्शन भ रहल छै, स्पॉट पर कोन स्पॉट पर कते क्षति छै, सही संदर्भ में हम सब अहाँ के विभिन्न जिला में अनुगमन कर रहल छी। जी, तो केहन किस्म के क्षति, जेना कि जे हिसाब से ई समिति गठन कयल गेल छै, अपने कहलिए जे राहत देबऽ के प्रत्यक्ष एकर काज नहीं छै, लेकिन सिफारिश करऽ के काज जरूर छै एकर, कियाकि केहन हिसाब से अनुगमन अहाँ सब करबै, अनुगमन केला के बाद की क्षति भेलै, केहन भेलै, तै के बाद अहाँ सबके सरकार के सिफारिश करऽ के सेहो बात छै। तो एकर जो बात कयल जाए तो अपने सब की भेटलिए अनुगमन के क्रम में की भेटल, केहन किस्म के क्षति सब भेटले, कौन जिला में अत्यधिक क्षति भेटले अनुगमन के क्रम में? सबके जानकारी से तराई में 2 किस्म के जनरली रहल। कटान वाला नदी कटान से संबंधित अहाँ के क्षति रहल आ दोसर रहल अहाँ के डुबान से संबंधित। विगत पहिने जते भी क्षति होइ छलै ओहि के अपेक्षा में एहि साल तक कंपैरेटिवली कमे कह पड़लै। फिर भी अहाँ के रोहतक जिला में अहाँ के लाल बकैया, बागमती, ई अपने के सिरहा में अहाँ के बलान,
कमला बतहा दोभान में तेना मोहतरी में अपना सबके धुनसा में अहाँके ओसरा कनक पट्टी में एहि सबमे अहाँके इमीडिएट काम क पूर्ण व्यापक क्षति होबऽ से बचाबऽ लेल काम करनाइ जरूरी छै। पूर्ण कटान सबसे बचाबऽ लेल स्ट्रक्चर सब जे डैमेज हो वाला अवस्था में छै ताहि सबके कंट्रोल करनाइ जरूरी छै। वही संदर्भ में हम सब अनुगमन केने छलै वही के रिस्पॉन्स करऽ के लेल हम सब प्रत्येक विषय व्यवस्थापन समिति में ऐसे संबंधित अहाँके किछु बजट शुरू में पठा देने छै और बजट पठाबऽ के प्रक्रिया में छै। जी एकटा प्रश्न ई उठैत रहै छै कि जहिया बाढ़ि अबै छै ने तखन के अनुगमन कयल जाइ छै और समय में सब केओ नीचेन भऽ जाइ छै ने, तऽ जखन बाढ़ि अबै छै तखन अनुगमन कऽ कऽ एकर वास्तव में बेनिफिट की होइ छै? ई छै सर अपने के अहाँके नदी नियंत्रण के विभिन्न चरण के काम होइ छै। जेना अहाँके दीर्घकालीन आपातकालीन जे छै ओकर काम छै आपातकालीन व्यवस्थापन से संबंधित कोनो व्यापक क्षति हो वाला अवस्था छै ताहि संबंध में काम करऽ के लेल ओहि संदर्भ में अहाँके विषय व्यवस्थापन समिति के अनुगमन भेल छलै। कामे छलै अहाँके बाढ़ि आते तखन कोनो उच्च जोखिम में पड़ि कऽ आपातकालीन कोनो काम करऽ पड़तै ताहि संदर्भ में छलै। अपने के उ तो छै एहन अवस्था नहीं अबै ताहि के संदर्भ में तो नियमित हमरा सबके नदी नियंत्रण कार्य चाहे संघ सरकार से विभिन्न नदी सब में विभिन्न संरचना सब बना के कंट्रोल करऽ के व्यवस्थापन तो भइए रहल छै। लेकिन ई अखन कामे छलै हमरा सबके अनुगमन समिति में आपातकालीन अवस्था के मद्देनजर राखि कऽ निरीक्षण करनाइ है। ताहि दुआरे ई वही निरीक्षण संदर्भ में आगे विभिन्न स्पॉट सब हमसब निरीक्षण केलहुँ। आब कहले अनुगमन भेलै ने, जहि हिसाब से अनुगमन कयल गेलै प्रत्येक जिला में अहाँ सब पहुँचलियै तऽ जेना अपने कहलियै कि पहिलहो काज होइत आयल छलै, पहिले की काज भेलै? ई जेना एहि बेर पोरको साल आयल रहे बाढ़ि ने, अहू साल एलै, एहिसँ पहिले तेसरो साल सेहो बाढ़ि आयल रहे, तऽ एहि पीरियड के बात करी 2 साल के अवधि में प्रदेश सरकार की काज केलकै? ई तटबंध जे टूटल छै तकरा जोड़ऽ के बात, तटबंध बनाबऽ के बात भऽ सकै छै, नया तटबंध बनाबऽ के बात भऽ सकै छै, आ पुरान जे टूटि गेल छै तकरा मरम्मत करऽ के बात भऽ सकै छै। तऽ एहिमे की काज भेलै एखन तक? ओहि सबके व्यवस्थापन में संबंध में अहाँके विगत आर्थिक वर्ष में जे क्षतिग्रस्त भेल रहे जे एकदम क्रिटिकल पोजिशन सब में पहुंचा देने छै, कतौ कटान सटान भऽ चुकल छै, ओहि सब फेर से व्यापक क्षति नहीं पहुंचाई। ताहि के क्रम में विभिन्न जिला से ओहि के बचावट के लेल अहाँके कार्यक्रम योजना सब मांगल गेल छलै। ताहि के तहत हम सब विगत आर्थिक वर्ष में ओहि सबके नियंत्रण आ बचावट काम के लेल 55 करोड़ से अहाँके 55 करोड़ विभिन्न जिला में अहाँके व्यवस्थापन कयल गेल छलै 8 जिला में। तो जै ठाम से अहाँके जे लोकेशन सब आइडेंटिफाई कयल गेल छलै अहाँके जिला संबंधित जिला के जल स्रोत सिंचाई डिवीजन कार्यालय करीब ओहि ठाम हम सब तो काम कऽ चुकल छी। अहाँके 55 करोड़ के आइडेंटिफाई कऽ कऽ फेर से जै ठाम किछु बाकी रहि गेल छै तऽ एहि आर्थिक वर्ष में विनियोजन कऽ कऽ भी 40 करोड़ के बजट हम सब विभिन्न जिला में अहाँके देने छियै। ताहि के तहत बाकी काम सब अहाँके कंट्रोल के काम सब एहि साल अगाड़ी बढ़त है। रत्नेश्वर जी, प्रदेश सरकार ओना 2 साल से एहि विषय में काज कऽ रहल छियै, सीखे के कहि रहल छै ने। तटबंध ई दीर्घकालीन समस्या छै, तटबंध कतौ मरम्मत नहीं भेनाइ, तटबंध टूटल छै तकरा मरम्मत समय में नहीं केनाइ, लेकिन अनुगमन कयल जाइ छै। जहिया बाढ़ि अबै छै तहिया सब एकटा समूह में अनुगमन करऽ पहुँच जाइ छै। एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी? नहीं, बाढ़ि अबै छै, बाढ़ि आबऽ से पहले ई सब जे अखन अनुगमन केलखिन है ओहो एकटा बढ़िया बात छै। लेकिन साल भर में और बहुत सारा काम रहे छै करऽ के। आ दोसर बात अखन प्रदेश सरकार जे अखन 2 वर्ष भेले है तो ओहि में अपने के प्रदेश में 2 नंबर प्रदेश में जे करीब 42 टा नदी सब छै, ओहि 42 टा नदी में अपने के मेजर नदी सब जे छै कोसी अंतरराष्ट्रीय नदी छै आ ओहि में अपने के भारत सरकारे से ओहि में मरम्मत संभार होइ छै। आ बाकी रह गेलै एम्हर और नदी जाहिमे कि पानि होबऽ वाला कमला बागमती मात्रे छै। कमला बागमती सेहो अपने के संघ सरकार अंतर्गत छै, ओहिमे प्रदेश सरकार के किछु भी करऽ के रहै छै। और किछु नदी सब जे छै जेनाकि अपने के खारो भेलै, ओहो में संघ के कार्यालय छै और संघ सरकार के पैसा से ओहिठाम नदी नियंत्रण काज भऽ रहल छै। तहिना अपने के रातो छै और जंघा छै,
तहिना लखनदेई छै, झीम छै, ई नदी सब में अपने के संघ सरकार के तरफ से काज भ रहल छै आ ओहि में प्रदेश सरकार से नहीं किछ करऽ के बात अबै छै। ओहि से बाकी नदी जे छै, बाकी नदी सब में प्रदेश सरकार के अपने जे प्लस जे नदी के चलते जे कटान आ डुबान के समस्या छै, ओहि के लेल जे रिवर ट्रेनिंग के काम सब करऽ के छै, ओहि के लेल अगर मास्टर प्लान रहते तो वही हिसाब से काम हेतै तऽ एकटा बुझेतै जे सीरियली काम भ रहल छै। दोसर बात एकटा स्रोत के सेहो कमी छै। अरुण जी अखन कहलैथ ने अपने के एहि बेर एक्चुअली 31.65 करीब 32 करोड़ मात्र रुपया एहिमे छुटियाल गेल छै, जे कि पूरा बजट के 1% बजट नहीं छै। तो वही हिसाब से अपने अगर रिवर ट्रेनिंग कॉस्टली चीज छै, एहिमे बहुत पैसा लगे छै, तो वही हिसाब से जे मास्टर प्लान बने आ वही हिसाब से पैसा उपलब्ध होय आ कते वर्ष में अहाँ सब नदी के नियंत्रण करऽ चाहे छियै, वही हिसाब से पर ईयर कते किलोमीटर अहाँ नदी नियंत्रण करबै, वही हिसाब से प्लान भ के जाय और प्लस काम होय, स्रोत उपलब्ध होय, वही हिसाब से टेक्निकल मैन पावर होय, ऑफिस सब के व्यवस्थापन होय, तब जाकर अपने के काम सब आगू जगह बढ़ सकै। डॉक्टर साहब से बोलना चाहबै कि प्रदेश सरकार के काज केना देख रहल छी जे 2 साल के अवधि में नदी नियंत्रण के लेल, तटबंध निर्माण के लेल जे काज केने होय? प्रयास तऽ कऽ रहल छथिन। एकटा चीज की रियलाइज करऽ पड़लै कि प्रदेश सरकार नया है ना, इनकर सबके टेक्निकल टीम जे किस्म के एस्टैब्लिश भ जाए के चाही, वो स्थिति में अभी तक नहीं पहुंच सकल। स्टिल अब ग्रोथ वाला फेज में छै, बहुते चीज एस्टैब्लिश करे के छै, वन टेक्निकल टीम डेटाबेस सब बनावे के जरूरी छै, जेमे बहुते कंसल्टेंट सब लागल छथिन। लेकिन एकर सबके असर पड़े छै उनकर सबके काम के प्रभावकारिता पर। हाँ, तैं में कनिका समय लगतै से हम आशा कर सकै छी, या सब गोटे के आशा कर सोचे के चाही। जहां तक है अपन अभी गिवन स्थिति में या गिवन रिसोर्सेज में क्षमता के हिसाब से प्रयास भ रहल छै, हम से जी। अरुण जी, जेना कि किछ नदी सब प्रदेश माथत छै, किछ केंद्र माथत छै, अधिकांश प्रदेश माथत छै, लेकिन जे नदी सब केंद्र माथत छै वही नदी के नियंत्रण के काज सब के करे छै? केंद्र के प्रतीक्षा करबे अहाँ सब, केंद्र कह देते से कर रहल छियै या अपना तवर से प्रदेश सरकार सेहो कर रहल छै? संपूर्ण काम करे के केंद्रीय के छै, जते मास्टर प्लान बनल छै ओहि के नियंत्रण करऽ के लेल बाड़ी तथा कटान के संपूर्ण जिम्मेवारी अहाँ के केंद्र सरकार के छै। तथापि कहियो काल अहाँ के बरसात के समय में कोनो ठाम के कोनो पॉइंट पर अहाँ के क्षतिग्रस्त भ क एकदम जोखिम वाला अवस्था में पहुंच जाए छै। तेहन कंडीशन में हम सब केंद्र के रास्ता तय के एतै करतै, तेहन अवस्था में दिक्कत महसूस भेल हमरा सबके, ताकि केंद्र अब या तो इमीडिएट रिस्पांस क के ओहि ठाम बचावट रोकथाम क दे, या तो हमरा सबके करऽ के लेल की केना क सकै छी से के संबंध में हम सब कोऑर्डिनेशन रही के। तो ओहि के बाद केंद्र सरकार अपन कहलखिन ठीक छै, केंद्र सरकार एक परिपत्र क देलकै ठीक छै, प्रदेश सरकार भी ओहि ठाम अहाँ के अति जरूरी वाला आवश्यक जब कतौ देखे छै ओहि ठाम अहाँ के काम क सकै छी। तो वही के काम के संदर्भ में वह जे पहिने मास्टर स्वीकृत मास्टर प्लान छै वही के मापदंड में रह कर प्रदेश सरकार अपन लगानी क के वही के रोकथाम बचावट क सके। जी, एहि बेर केंद्र सरकार की केलकै या? केंद्र सरकार के माथत में जे सब छै नदी सब, तो ओहि में की केलकै केंद्र सरकार? जे अपने के केंद्र सरकार के तो ओते हमरा सबके अखन तक फिलहाल जानकारी तो नहीं है, लेकिन नियमित ओकरा सबके जे मास्टर प्लान के तहत जे बनाबे के काम सब छै उ सब तो कइए रहल छै। जेना हम सब निरीक्षण के क्रम में एक हथमुंडा में अहाँ के आपातकालीन वाला अवस्था एले तो कमला नदी नियंत्रण वो ओइठाम काम कर रहल छै। लाल बकैया वाला में भी एक डाउन स्ट्रीम में एक पॉइंट पर हम सब निरीक्षण के लिए केंद्र परवानीपुर के नदी नियंत्रण से ओइठाम संगे संगे हम सब ज्वाइंट अथी केने, तो वो ठाम के बांध सब रही टूट गेल, तो हम सब ओइठाम कोऑर्डिनेशन के लिए तो ठाम त ई काज भेले कि जे अखन भ रहल छै से काज अपने कर रहल छी ने। ऐसे पहले अपने के लिए जे प्रदेश सरकार ओते काज नहीं कर सकल के से अपने कर रहल छी, से तो माने छी नहीं बात? हाँ, ऐसा पहिने संघे वाला कोनो भी पानी पड़ले तब आप तटबंध निर्माण करबे या टूटल छै तो ओकरा जोड़बे ने या नियंत्रण करबे, ई काज सब तो अखन भ रहल छै से अपने कह रहल छी। लेकिन एहि सब जे बाढ़ि मतलब प्रत्येक साल एहिठाम में बाढ़ि आबै छै, अते समस्या होइ छै, तो एकरा निराकरण करी प्रदेश सरकार के जेना कहबै बजट, जेना कहलिए अपने बजट कम रहे छै ने, तो एहि के लेल बजट बढ़ाव पड़तै कि की करऽ पड़तै कि
तो ई सब काज किया नहीं कर सकल के प्रदेश सरकार? प्रदेश सरकार के एकटा बात है कि जना एहि से पहिने अहाँ के क्षतिग्रस्त भेलै तो हमरा सबके केंद्र सरकार कहल गेलै अहाँ के ठीक छै कतऽ कतऽ क्षति भेल छै ओहि के तहत अहाँ के से एकटा ओहि के विवरण पठाउ। ताहि के तहत हम सब 1 अरब 36 करोड़ के भी विभिन्न लोकेशन पे 8 जिला मिलाकर 1 अरब 36 करोड़ के हम सब केंद्र में परिपत्र भेलै। लेकिन ओहि परिपत्र पठाला के बादो ओहिठाम से हमरा सबके एको माने ओहि के कोनो माने बजट के संबंध में कोनो रिस्पांस नहीं एले। लास्ट में आबि कऽ हम सब हमरा सबके प्रदेश अंतर्गत विभिन्न जिला के कलेक्शन कऽ कऽ 52 करोड़ बराबर के संबंधित डिवीजन मार्फत से अहाँ के विगत आर्थिक वर्ष में क्षति भेल छै ओहिठाम काम करऽ के लेल 52 करोड़ एहिठाम से अहाँ के देल गेलै। अहाँ मांग भेलै अर्थ मंत्रालय से मांग भऽ के एलै ओहि के तहत अहाँ के विभिन्न जिला में काम भेल छै। जी डॉक्टर साहब, जै हिसाब से प्रदेश के बात करी तो प्रदेश सरकार अपन हिसाब से काज कर रहल छै से अरुण जी बताबि रहल छै। एकर दीर्घकालीन समाधान के लेल जे सब अखन तक जते काज भेलै प्रदेश सरकार अखन एलै ताहिसँ पहिले केंद्र सरकार के बात करी तो केंद्र सरकार किछु पहिलका बात करी जे केंद्र सरकार पहिले कोन कोन चीज में ध्यान नहीं देने छलै जे प्रदेश सरकार के अखन तत्काल ध्यान देनाइ जरूरी छै? हाँ, ये बहुत सांदर्भिक चीज निकाली। देखियो कि रिवर ट्रेनिंग वाला या बाढ़ी नियंत्रण वाला काम प्रदेश सरकार बनलै तहिए से शुरू नहीं भेल। एकरा से पहिलहू जे सरकार सब नेपाल में छलै बनलै ओहो सब कुछ न कुछ काम करै छलै करैत आबि। अब एकर मतलब की है कि एहि संबंधी जानकारी सब तथ्यांक सब वो संस्था सब में अभी है। पहला काम तो की रहे कि नया रूप से ई जे प्रादेशिक प्रदेश सब बनलै ओकर सबके जुरिस्डिक्शन क्षेत्र तोकल गेलै जिम्मेवारी तोकल गेलै उ तथ्यांक सब संबंधित ठाव में संबंधित प्रदेश में पहुंचलै कि नहीं पहुंचलै या कते पहुंचलै बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नहीं तो मेमोरी सब या उ तथ्यांक सब उ अनुभव सब मास्टर प्लान सब जे बनल से सब फिर से स्टार्ट करऽ पड़तै। हाँ, तो उ कतेक हद तक भेलै अरुण जी जवाब दे सकता। उ जतेक रहे तथ्यांक मेमोरी एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट्स एनालिसिस इवैल्यूएशन प्लान सब हैंडओवर करे के रहे। एकटा तो से बात रहे। एकरा बाद एहि के आधार पर प्रदेश सरकार की कहे छै एठाम के स्टेक होल्डर के साथ जे कि विभिन्न किस्म के स्टेक होल्डर होय छै नदी जब ये कहे छी तब विभिन्न किस्म के इंटरेस्ट होय छै जे पहिलका सरकार सब जे क्राइटेरिया बमोजिम रिवर ट्रेनिंग के चाहे बाढ़ी मैनेजमेंट के काम सब करैत रहे वही से फरक क्राइटेरिया लेलकी है कि वहे पूरे अनुकरण केलकी कि से मूल्यांकन या छलफल होना बहुत जरूरी छलै जे कि हम आशा करै छी नीति आयोग एठाम के जे छै एहि संबंधी कुछ काम सब केने हेतै। कहाँ तक भेलै नहीं भेलै अगेन अरुण जी के मालूम होते। हम सब डायरेक्ट रूप में प्रदेश सरकार से की कहे छियै जुड़ल नहीं छी या हर एक एक्टिविटी सब में हमरा सबके जानकारी नहीं रही है। तेसर की है अब जना हम खुद रत्नेश्वर जी अपने से तटबंध वाला कार्यक्रम में अपने चलेने छला जिला सिंचाई के मार्फत एठाम के ओकरे एकटा अलग कार्यक्रम रही जनता के तटबंध के कार्यक्रम कही के वही संबंधी तथ्यांक सब जानकारी सब कते ट्रांसफर भेले हैंड ओवर भेले उनके सबके मालूम छै। लेकिन अभी के यदि स्थिति देखल जाए तो एठाम एकटा कॉन्फ्लिक्ट हम क्लियरली देख रहल छियै कि प्रदेश सरकार के जिम्मेवारी के हिसाब से नया क्षेत्र या बाउंड्री तोकल गेलै वही बमोजिम जिम्मेवारी तो देल गेलै वही बमोजिम स्रोत साधन या टेक्निकल एबिलिटी कैपेसिटी वही किस्म के मैन पावर वही किस्म के कंप्यूटर मॉडल्स सब उपलब्ध है कि न है से में बहुत बड़ा शंका है। हम जहां तक देख रहा में बहुत कमी है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट जिम्मेवारी अचानक जे चलि अतै तो प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकार के तरफ से जे काम करे वाला छथिन उ केना उ जिम्मेवारी पूरा कर सकते सेहो है। चौथा चीज में आरो हम बात कहब कि देखियो कल मल्टी सेक्टोरल चीज है वाटर जब ये कहे छी वाटर मैनेजमेंट के बात कहे छी तो में विभिन्न ग्रुप के संस्था सब है ना की कहे छी स्टेक होल्डर सब इवन पार्क्स पब्लिक विलेजेस म्यूनिसिपैलिटी स्थानीय वाला सब दुकान वाला सब बस्ती बसल पशुपालन करे वाला पोखरी वाला खेती वाला सब के इंटरेक्शन करे के प्रोसेस आवश्यकता भाई चीज एक पॉलिटिकल प्रोसेस भाई जेकरा लागी प्रदेश सरकार के या राजनीतिक प्रतिनिधि सब छथिन वही के लागी उ छलफल के कार्यक्रम सब ला के अगाड़ी लॉन्गर टर्म प्लानिंग के जे काम होलिए ओकरा बढ़ावा के रहे बढ़ले नहीं होत या सोचे नहीं होती से हम नहीं कह सकब
सोच जरूर होते, लेकिन उनमें कहाँ तक सफलता मिल रही है, उपलब्धि भेली है, अगेन फिर हम कभी प्रदेश सरकार के कर्मचारी सब या जे जिम्मेवारी लेने छथिन अरुण जी सब, उनके सबके मालूम होते। हम हमरा नजर में नहीं आयल। रत्नेश्वर जी, अपने के की लगे जेनाकि एकटा जनता तटबंध कार्यक्रम जे चलि रहल छै, तो ई कार्यक्रम अंतर्गत की सब भेलै अखन तक अपने के जानकारी होय, अपने से जुड़ल रहिए? शुरुआत भेल रहे हम सब, जना कि हमरा सब के टाइम में हम धनुषा में रही तो अपने के जलाद और ही दूटा जनता के तटबंध अंतर्गत आयल रहे, हम सब खाली मास्टर प्लान बनाबे के काम के लिए जलाद के किछ काम शुरू भेल रहे। हमरा तो रिटायर भेला 4 वर्ष भ गेलै, तो ओहि हिसाब से अखनो की कहे छै जलाद आब ई सिंचाई अंतर्गते आबि गेल छै, जिला अंतर्गते छै। तकरा बाद औरी या बिघी जे छै से अपने के की कहे छै जनता के तटबंध अंतर्गत बर्दीवा जलेसर में जो ऑफिस छै रात ओहो देखै छै आ इहो देखै छै, ओहि हिसाब से काज भ रहल छै। लेकिन ओहि में अखन की काज सब भेलै है, कते कंप्लीट भेलै, ओहि के बारे में हम नहीं कह सकै छी। तब एक्चुअली ऑफिसे के मालूम हेतै, अरुण जी सब कोऑर्डिनेशन केने हेथिन, उ पॉइंट सब अगर उनका सबके मालूम हेतै तो उनके सब मालूम हेतै। तै हिसाब से अखन 2 नंबर प्रदेश में जनता के तटबंध अंतर्गत 2टा ऑफिस मात्रे छै, एकटा अपने के जलेसर में जे कि रातो और बिघी देखै छै, आ दोसर ऑफिस छै अपने के सरलाही में जे कि लखनदेई या जिम देखै छै। ये 2टा ऑफिस मात्र छै जे कि केंद्र अंतर्गत छै, आ ये 4टा रिवर उ सब देखै छै। तो अरुण जी से एकर जवाब ल लै छी। अरुण जी, जनता को तटबंध जे कार्यालय छै ओकर काज सब की केलकै अखन तक? ओकर एकटा लगभग विविध जगह पर अहाँके अपन संरचना सब सब कंप्लीट केने छै मास्टर प्लान के तहत। कतौ किस जगह पर स्पॉट सब बनाबे के बाकी छै, तो वही के जगह पर जेना हम सब एठम से पहिने महोत्तरी में कोऑर्डिनेशन केने रहिए। अहाँ सब फिलहाल ये आर्थिक वर्ष में की काम सब भेलै, तो वही के तहत उ सब रिडेवलपमेंट स्पॉट मिला के विगत आर्थिक वर्ष में 25 करोड़ बराबर के काम रातों में अहाँ के काम भेल छै। बहुत काम किछ बाकी रह गेल छै जे कि आर्थिक वर्ष में हम सब कंप्लीट करब कहि क से ओहि ठम के जनता के तटबंध के कार्यालय प्रमुख हमरा सबके जानकारी देले, जलेसर के मीटिंग में एते बात जानकारी देले। जी, अब कनी एहि बेर के जे अपने सब तो अनुगमन के लिए विभिन्न ठाव गेलिए अनुगमन के लिए, तो कतऽ के अवस्था एकदम नाजुक अवस्था देखने हुए, जतऽ बहुत अधिक डुबान भेल हुए नहीं, तटबंध टूटला के कारण से तेहन ठाव एकटा हमरा सब सिरहा में जे गेलिए तो सिमराहा पॉइंट पर अहाँ के कटान क के बस्ती के नजदीक में आबि गेल छै। बलान नदी छै से कनी देखलिए अहाँ के सिरहा जिला में, कनी बेसी जोखिम वाला अवस्था में। एना धनुषा के जलाद नदी के ओसरा टोल में वो कनी संवेदनशील अवस्था में से, गाँव बस्ती के बहुत नजदीक से पॉइंट है ना। रोहतहट के नीरबारी लाल बकैया नदी प्लस बागमती के राजदेवी एक जगह है, ओहि पॉइंट पर के एक स्पोर तोड़ देने छै। वही के कारण से यदि आप कंट्रोल इमीडिएट काम नहीं हेतै तो हम सब के लिए इमीडिएट काम कर पड़ले, नहीं तो एकरा नहीं बचाव सकली तो काल परसू गौर नगर पालिका के व्यापक क्षति होबा के संभावना है। से एते चीज अति जोखिम में हमरा सबके निरीक्षण में भेटल गेलै। ओहि के अलावा भी विभिन्न जगह पर जेना लहान नगर पालिका 4 में छै, कमला बतहा दोभान में रहे, आवर नदी के कारण से रोड सब डैमेज केने रहे, 12 में परसौनी जगह पर सेहो रातों में बखरी बहेरा एक पॉइंट सब पर भी हम सब निरीक्षण के लिए। तो ई सब पहिने जे कहने छले से अति जोखिम वाला छले, अहू जगह पर अहाँ के कटान क्षति सब भेल छै, से विवरण सब हम सब निरीक्षण के लिए। ओहि के अलावा और भी सब छै जे कि संबंधित डिवीजन अहाँ के हम सब मीटिंग केला के बाद समिति डिवीजन अहाँ के विवरण सब कलेक्शन क के निरीक्षण क के इमीडिएट जिला व्यवस्थापन समिति से निर्णय क के हमरा सबके मंत्री स्तर के जिला व्यवस्थापन अनुगमन समिति में पठाबे के लेल अते सहमति भ के हम सब कोऑर्डिनेशन। डॉक्टर साहब, ई नदी के चरित्र के बात करो, ओकर जे प्रकृति होइ छै नहीं, तो नदी के रास्ता के जाय नदी जेना के बहै छै, एकटा तो भेलै अपन हिसाब से बहै छै नहीं, आ दोसर होइ छै ओकरा तटबंध सब बना के डाइवर्ट कयल जाइ छै। तो कहियो काली होइ छै कि तटबंध बनल जाइ छै, लेकिन की होइ छै कि बाढ़ि अबै छै तटबंध के तोड़ि दै छै, फेर 2 साल तटबंध बनल जाइ छै, फेर ओकरा तोड़ि दै छै। तो इहो समस्या सब अबैत रहै छै। तो हम अपने से ई बुझऽ चाहै छी कि वैज्ञानिक
तरीका से तटबंध निर्माण के बात जे होइ छै विभिन्न किसिम से सर्वेक्षण सब क नीक से एकटा परमानेंट तटबंध बनाबी तो से काज सब कतेक भ रहल छै नेपाल में? रिवर ट्रेनिंग में 2-3टा अप्रोच है अलग अलग। एक तो की है कि रिजिड अप्रोच, हाँ, जे कि एकदम हेवी स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर सब के सहारा से रिवर के प्रवाह के नियंत्रित करी, या जहां जोन में घुमाबे के है घुमा सकी, एकदम एकदम स्ट्रक्चरल मेजर जकरा कहै छै। दोसर की है ओकर ठीक उल्टा में कि जेना रिवर के प्रकृति है वही बमोजिम टेम्पोररी चीज सब राख के ओकर बहाव के नियंत्रण प्रयास करी, पूरा रोक के पूरा एकदम गाइड कर के स्ट्रक्चर्ड हिसाब से गाइड नहीं कर के एकदम ओकरा फ्लेक्सिबल हिसाब से ओकरा मैनेज कर। तेसर अप्रोच की है कि बीच वाला अप्रोच है, कुछ स्ट्रक्चर के प्रयोग करी आ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या की कहे छी बाकी टेम्पोररी मेजर सबके से की कहे छी प्रयोग करी, जे कि किनका सस्तो होइ छै लेकिन फ्लेक्सिबल होइ छै, पूरा पक्का स्ट्रक्चर नहीं होइ छै, कुछ टेम्पोररी स्ट्रक्चर सबके सहयोग से पानी के नियंत्रित कयल जाइ छै ताकि कम से कम क्षति हो, है ना। तो नेपाल में की है अभी तक हमर जे अनुभव है, अभी तक उदाहरण सब देखने छी, बीच वाला अप्रोच लेल जाइ छै, है ना। तैं अहाँ कहबै कि पूरा स्ट्रक्चर्ड हिसाब से जे हिसाब से कंट्रोल होबे के चाही या से केला नहीं होइ छै, उ अप्रोचे नहीं लेल गेल छै। आ वास्तव में कहल जाए यदि नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल सबके देखल जाए तो फ्लेक्सिबल अप्रोच इज बेटर कंपेयर टू द कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कैलाकि ओकर बहुत कारण सब छै, कैलाकि देखियो जमीन के प्रोफाइल सब बदलैत रहे छै, लैंड कुछ बदलित रहे छै, एक बेर स्ट्रक्चर्ड बना देते अब में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहते तो ई चेंजेस सब, इवन क्लाइमेट चेंज भ रहल छै, की कहे छी पॉपुलेशन चेंज भ रहल छै, तो ओकरा से कोप करे के लागि उ स्ट्रक्चर के तोड़ के फिर से नया स्ट्रक्चर बनाते, कैलाकि उ सब बहुत महंगा स्ट्रक्चर है। अभी दुनिया में एकटा सिद्धांत स्थापित भ चुकल छै कि लिविंग विद द फ्लड्स, गिविंग द रिवर इट्स वे, ओकर अपन जगह दियो, ओकरा ओकर बहाव के प्रकृति के हिसाब से मैनेज करू, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट अप्रोच लू, स्ट्रक्चर्ड रिजिड अप्रोच, सस्टेनेबल। अब बाढ़ के एकटा वरदान के रूप में लिया के लेल जेना सिंचाई के बात कल जाए तो एकटा वैज्ञानिक सिंचाई करी नहीं तेहन हिसाब से नीक से सिंचाई के व्यवस्थापन करी, तो ओहि में कते काज क रहल केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो जे अनुभव केने होबे सिंचाई में? देखियो वो हाँ, सिंचाई में हमरा मौका मिलल बहुत लंबा अनुभव करे के, अभी तक कोनो न कोनो रूप में इंगेज छी, आ खास करके व्यवस्थापने पक्ष में बेसी देखे के करे के मौका। एहि में अभी तक वास्तव में कहब तो उपलब्धि के नाम पर व्यवस्थापन में हम बढ़िया कहलो हाँ, सिंचाई के व्यवस्थापन में कह वाला उदाहरण नहीं टा के बराबर में छै। एकाध गो इरिगेशन सिस्टम के छोड़ कर बाकी इरिगेशन सिस्टम की इफिशियंसी 40% नहीं छै, तो केना कहबै कि व्यवस्थापन में बढ़िया उपलब्धि कर लेली, कह के जगह नहीं छै। तैं ओहि में बहुते सुधार के आवश्यकता छै, बहुत गलत नीति पहले तो नदी नियंत्रण नीक से करऽ पड़ले नहीं, तै के बाद सिंचाई के जी जी, कैलाकि सिंचाई एकटा प्रयोग छै पानी के, आरो प्रयोग सबसे मुख्य रूप से सिंचाई के पानी एठाम रन ऑफ द रिवर ऊपर का सतह वाला सिंचाई के लागी नदिये सबसे अबै छै, तैं ओहि पर आधारित तो जरूर छै, लेकिन नदी के पानी तो आके तो आरो कते उपयोग छै ने, जेना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होइ छै, की कहै छै फॉरेस्ट्री सब में जाइ छै, आरो मतलब पशु सब पिए हुए छै, मछली रहे छै, विभिन्न किस्म के उपयोग छै। सिंचाई एकटा उपयोग है ना। तो जब तक रिवर के तरफ से बढ़िया से सप्लाई सिंचाई योजना में नहीं पहुंचते तो भीतर के व्यवस्थापन सिंचाई योजना केना कर सके? पहले तो मुँहे पर व्यवस्थित रूप से ओकरा पानी उपलब्ध होबे पड़ले अपन नहर में। रत्नेश्वर जी, अब कहियो काल तटबंध निर्माण जे की होइ छै कि केकरो लेल वरदानो साबित भ जाइ छै, केकरो लेल अभिशापो भ जाइ छै ने। मतलब एकटा क्षेत्र के बचाबऽ के लेल एक ठाम मान लो तटबंध निर्माण कयल गेलै तो उ क्षेत्र तो बच जेतै, लेकिन उ तटबंध बनेला के कारण से बाढ़ि आबि के फिर दोसर क्षेत्र डुबान पड़े के अवस्था सेहो आबि जाइ छै। जेना कि बॉर्डर क्षेत्र में इहो कहल जाइ छै कि विभिन्न ठाम में तटबंध बनाओल गेल छै, विशेष कर भारत सरकार से तटबंध सब बनाओल गेल छै, तै के कारण से तराई के क्षेत्र सब डुबान में पड़ैत आयल छै। तो समिति में सेहो ई संसदीय समिति में सेहो ई आवाज उठलै कि ओहन किस्म के तटबंध सबके हटाओल जाए, तोड़ल जाए सके के बात से उठलै है। तो अपने के अनुभव की छै एमे? नहीं, एकदम रीजनेबल क्वेश्चन अपने के लिए। ये एक्चुअली
यही प्रॉब्लम सब पीड़ित छै नेपाल के तराई। और जे डुबान के समस्या छै वही के बुझा के लेल अपने जे कहली जे जतऽ तटबंध बनै छै ओतऽ के लोग बचे छै, दोसर ठाम के डूबै छै, ओहि में किछ सच्चाई ओहि हिसाब से छै जे अहाँ बाढ़ि के पानि के तो रोकि देलिए, लेकिन जे वर्षा के पानी हेतै उ पानी निकास के लिए व्यवस्था नहीं भेला के चलते, ड्रेनेज के व्यवस्था नहीं भेला के चलते किछ एरिया सब ओहू में डुबान होइ छै। दोसर भारत सरकार के तरफ से जे बांध सब बनल छै उ सब कहै छथिन जे हम सब अपने एरिया के प्रोटेक्शन के लेल बनेलहुं, जेना कि 2 नंबर प्रदेश से कंसर्निंग बुझल जेतै तो जेना कि अपने के खारो नदी के कुनौली के बचाव के लेल उ सब एकदम बॉर्डरे पर तटबंध बनेने छथिन। दोसर बात बेरगिनिया रिंग बंड, बेरगिनिया के बचाव के लेल बनल छै, लेकिन दुनू रिंग बंड जे छै से अपने के डुबान करे छै नेपाल में। ओइठाम बेलही भेलै, तकरा बाद अपने के ओइठाम के और गांव सब डुबान होइ छै, आ तहिना रौतहट के गौर डुबान होइ छै बेरगिनिया रिंग बंड के चलते। एहि सब के चलते जे समस्या छै ओहि के निकास के लेल, पानी के निकास के लेल जते वाटरवे चाही इंडिया से वार्ता क के ओते वाटरवे आ प्लस जे इंटरनेशनल नियम के हिसाब से एकदमे बॉर्डर पर अहाँ बांध नहीं बना सकै छियै, ओकरा केना समाधान कयल जाय वार्ता द्वारा, ओहि पर बहुत सारा छलफल सब भेल छै। लेकिन तैयो अखन अपना सबके 2 नंबर प्रदेश में नहीं, लेकिन पश्चिम तरफ तो सुस्ता सब में तो अखनो फेर बने रहल छै। आ प्लस जे अखन बॉर्डर पर जते पोस्ट सब बनले अपने के एसएसबी के, ओहि पोस्ट सब के जोड़ा के लेल फेर एकटा हाईवे बन रहल छै। तो एहि हिसाब से चाहे अरुण जी से सीतामढ़ी एकर अहाँ जवाब ले। जेबै। अरुण जी, अहाँ सब तो अनुगमन के लिए विभिन्न ठाव में नहीं, तो की भेटल? मतलब एकटा तो होइ छै कि बाढ़ि एलै तो आब एकरा केना के बचावी, जनता के केना के बचावी, केना के सुरक्षित करी, एकटा तो उ बात छै। आ दोसर जे ऑलरेडी मान लू भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में जे तटबंध सब बनाओल गेल छै तो तै के कारण से डुबान भेल होय, तो ओहि के लेल कोनो प्रयास? एहि के संदर्भ में की देखल गेलै जेकि कर्ण सर ओना बहुत बढ़िया जगह कहबे केलखिन हँ, जे एम्हर से तटबंध जे अथी सब में बनो गेल छै, ओहि के बाद इंडिया में भी विभिन्न रोड के नाम से होय, चाहे नहर के नाम से होय, अथवा तटबंध के नाम से बॉर्डर साइड में स्ट्रक्चर सब भी एहन किस्म के संरचना सब बनल छै। ओहि के कारण से पानी के बहाव जते होबक चाही, अहाँ के नदी के पानी तो नदी बाटे बहाव तो जेबे जाय छै, ओकरो जते होबक चाही वाटर वे कतौ बहुत जगह पर नहीं ओते पहुंच रहल छै। एकटा समस्या ई छै। तो दोसर समस्या हम सब अपनो की अनुभव के लिए अथी में, चाहे हुलाकी राजमार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे स्थानीय लेवल पर विभिन्न ग्रामीण सड़क हो, सड़क सब तो बनले बहुत अहाँ के, लेकिन पर्याप्त रूप में अहाँ के ओकर पानी के बहाव के लेल जे स्ट्रक्चर विभिन्न जगह पर चाही वो नहीं देल गेल छै, पर्याप्त नहीं छै। ओहो के कारण से जते क्विकली अहाँ के बाढ़ के पानी अहाँ के पास होबा के चाही से भी नहीं पास भोला के कारण से पॉन्डिंग भ के बाढ़ी के समस्या विभिन्न जगह पर एहन समस्या सब आयल गेल छै। तो एहि के लेल स्वाभाविक रूप से जते नदी में वाटर वे चाही ओते क्लियर होबा के चाही। विभिन्न रोड स्ट्रक्चर सब बनै छै पूर्व पश्चिम खास कर के, तो ओहन सब में जब ठाव ठाव पर पानी के व्यवस्थित निकास के लेल अहाँ के कलवर्ट हो, ब्रिज हो, चाहे अन्य स्ट्रक्चर सब बना के पानी के बहाव के लेल अहाँ के पास करे वाला स्ट्रक्चर सब भी जरूरी एकदम आवश्यक छै, जे कि पर्याप्त रूप में नहीं देखल गेल छै। वो के कारण से एकटा डुबान वाला अवस्था सृजना भ गेल छै। जी डॉक्टर साहब अरुण धारणा की छै? जी अरुण जी के किछ पॉइंट हम जस्ट 2टा पॉइंट और जोड़ दी छै। जे के संघ सरकार से बनल तटबंध सब छै ओकरो अपने के भारतीय तटबंध साथे जोड़ के नहीं जोड़ सकला है कारणों, जेना कमला में अपने मलिनिया सब में देख तो ओइठाम कमला के तटबंध जोड़ले नहीं छै भारत तटबंध से, तो ओहि बीच में पानी निकल के फेर अपन सबके जे बेलही छै चाहे ओहि कात की कहे फिर घुर के एमरे छै चलि अबै छै, उमरे चलि अबै छै। तहिना अपने के अहिठाम भिठामर में देखबै तो रातों के तटबंध जे छै से इंडियन तटबंध से नहीं जोड़ल छै, ओहि के चलते पानी निकल के अपना सबके भंसार सब डुबान करे छै। तो एहनो पॉइंट सब छै जे कि एक्चुअली इंटरनेशनल हिसाब से इंडिया के बनाबक चाही, जे जोड़क चाही इंडियन पोर्शन में, से नहीं जोड़ला से जो हम सब डुबान में पड़ रहल छै। जी डॉक्टर साहब अपने से विषय में जवाब लेबऽ चाहब कि ई तो टेम्पोररी काज तो मात्रे भेलै नहीं, कि मतलब मान लू तटबंध बनाओल गेलै आ फिर मान लू बाढ़ि एतै फिर तटबंध टूटि जेतै, किया तो बॉर्डर साइड के जे व्यवस्थापन नीक से नहीं कयल गेल छै, नहीं पानी पास नहीं भऽ रहल छै, फिर घुरि के ओ पानी चलि अबै छै, तो फिर उहे अवस्था एहिमे अपने की कहबै? जी
हाँ बढ़िया कहल गेलै। एक तो क्लियर भई अब ये जे सब वक्ता सब कहलखिन है कि जे तटबंध के कार्य सब पूर्णता पाव के रहे वो अभी तक पैन ही ना है ना, विभिन्न कारण से। भारत अपन पट्टी में कोनो पार्ट में कम नहीं बनेने हो, नेपाल में कोनो ठाम बजट घट गए हो तो बनाबी के है एना कंप्लीट काम अभी तक भेले ना, भेल ना है। एहि बीच में विपत्ति तो की कहे बरखा तो अति अपन टाइम, एहि बीच में विपत्तियों सब आबि रहा है, कंप्लीट नहीं भेला के कारण। कंप्लीट करे के लागी बहुते में शुरू में बात निकल, हाँ गरीब देश सबके आसान ना है, भारत ओते धनी के हिसाब से नहीं कहल जा सके, नेपाल तक कते गरीब से मालूम है। तो ई चीज के जब तक कंप्लीट नहीं होते ई दुख सब होते रह, प्रयास सब करी छी, विगत में सेहो भेल है। एकर सबके मुख्य ध्येय अप्रोच या गोल की होय छै कि जे होवे वाला क्षति है जे कारण से होय, तो तटबंध पूरा नहीं बनले है या कमे हाइट के बन सकल कि ओतबे पैसा रहे, कनिका कम तो होते क्षति, सीधे नहीं बनाओ तब आरो बेसी क्षति हो। तो कम से कम चल पूरा 100% नहीं भेले तो 50% बना के क्षति के कुछ कम कर ली, वही सोच से दुनू मिलकर पूर्ण क्षति जे रिवर के होय छै वही पूर्ण क्षति के कम से कम कते कैल जाए तै के लागी सह प्रयास सब करऽ के एकटा मान्यता छै। हाँ इंटरनेशनल रिवर सब में ट्रांसबाउंडरी रिवर अथी वाटर मैनेजमेंट के कंसेप्ट, तो वही में यदि नेपाल के दूगो गांव में बेसी क्षति भ गेलै आ इंडिया के गांव में एते कम क्षति भ गेलै त हमर बेसी करा देलक, से हिसाब से देखते तो बायस्ड व्यू भ जाय। आब अंत सेहो चलि आयल छी। रत्नेश्वर जी अपने के जे सुझाव देव पड़े तो की तत्काल करऽ पड़ते जैसे कि आब दोसर साल तटीय क्षेत्र के जे बासिंदा सब छै हुनका सबके कम समस्या हो। अजय जी अपने सब एक बीच में हम एक लाइन बाजल छलिए चूरे के बारे में, जी 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 वही के अगर हम सब मैनेज नहीं कर सकलिए एक्चुअली जते समस्या कह रहा थी तटबंध के, तटबंध परमानेंट सॉल्यूशन सब दिन के लिए चाहिए नहीं, कला तो अहाँ के रिवर बेड वहीना गेगरान सब बहित आबित रहत, नदी के बेड सब हाई होइत जेते, तो ये सब तटबंध अपने के काम नहीं करत, ये तटबंध सब वही कोसी में जना टूटले तहिना टूटे के अवस्था हेते। ते द्वारे गेगरान नहीं अबे, रिवर के बेड सब नहीं बने, जना महोत्तरी में मरुभूमिकरण भ रहल छै, एज होल पूरा 2 नंबर प्रदेश में मरुभूमिकरण भ रहल छै, ओकरा रोकऽ के लेल अपना सबके अल्टीमेटली उहे छै कि चूरे संरक्षण केनाइ बहुत जरूरी छै। चूरे संरक्षण एक्चुअली वन अखन प्रदेश सरकार अंतर्गत छै, राष्ट्रपति चूरे संरक्षण सीमित भेल जा रहल छै, एकटा छोट छोट ऑफिस में सीमित भ गेल छै, आब ओहि से कोनो खास ओते मेजर काम नहीं भ रहल छै। तो एहि पर प्रदेश सरकार के जोर दिया पड़े एकदम अपन सबके भविष्य छै, वो एकटा तो मरुभूमिकरण जेहो खाद्यान्न अपने सब डिफिसिट में छी और डिफिसिट में जाब, अपना सब खाद्यान्नो नहीं पहुंचते, और नदी के तो हम सब कंट्रोले नहीं कर सकै छी अगर हम सब चूरे के संरक्षण नहीं कर सकलिए। ते द्वारे चूरे संरक्षण केना या प्लस एहि सब जते रिवर सब छै ओहि सब के मास्टर प्लान तैयार क के वही हिसाब से अगर काज कैल जाए, जे पैसा छै एक्चुअली पैसों के बारे में हम कहने छलू जे 1% पैसा अथी एहि के लेल उपलब्ध होइ छै, ओहि पर सरकार कनी विचार करे। आ जखन कृषि प्रधान कहै छी प्रदेश के, तो कृषि भूमि के बचाव के लेल अगर हम सब नहीं काज करबे तब ओहि के कृषि के तो केना हम सब बढ़ा सकै छी, केना उपजनी बढ़ा सकै छी, केना हम सब अपन डिफिसिट के कंट्रोल कर सकै छी। जी छोट में कहल जाए अरुण जी की छै आपकी योजना सब की छै? आपके योजना हमरो सबके मंत्रालय से चूरे संरक्षण विकास, चूरे संरक्षण के लेल की कते भ सकै छै तै के संबंध में विभिन्न व्यापक रूप में आवाज उठ रहल छै। एहि के तहत हमरा सबके नीति तथा कार्यक्रम में सेहो समावेश कैल छै, केला त हमरा सबके बाढ़ी पीड़ित के सब रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम अहाँ के चूरे क्षेत्र में ही काम करऽ पड़ते। ओहि के बाद अहाँ के विभिन्न नदी नियंत्रण में जेना अपने सर कहलखिन अहाँ के मास्टर प्लान बना के ओहि के तहत काम करऽ के, वही संदर्भ में अहाँ के विभिन्न नदी सबके भी मास्टर प्लान बहुत के बन गेल छै और किछ के बनऽ के क्रम में छै। आप वही मास्टर प्लान के तहत काम आगाड़ी बढ़ाल जा से तहि के तहत ई मंत्रालय आगाड़ी सोच बढ़ा। डॉक्टर साहब अपने के सुझाव छोट में आरो में खाली थप कर चाहब, चूरे संरक्षण मास्टर प्लानिंग ई सब कहलखिन एकटा पक्ष जे पर हम सब बहुत या नेपाल पूरा साउदर्न ओते ध्यान नहीं द पा रहल छी, नहीं देलिए, दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। आ रिवर सब उत्तर के तरफ दक्षिण के तरफ बहै है, एक दोसर के कोना जोड़ब या जोड़ के संभावना सब, ताकि एकर पानी उनी पठा सकी ओकर पानी एनी पठा सकी, से संभावना सब बहुते क्षति के नियंत्रण किया जा सके आ पानी के व्यवस्थापन में सुधार भ सके। भारत में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बड़का परिकल्पना करके उ सब काम आगाड़ी बढ़ा ले रहे हैं।
लेकिन नेपाल एहि के पर भाग में ध्यान अभी दिअ तक पड़त। अभी जी हमरा सोचे नहीं भेली, कुछ डाइवर्सन सबके बाद ध्यान दिया पड़त। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के। धन्यवाद अजय जी। दर्शकवृन्द ओ छलथि डॉक्टर कृष्णचन्द्र शाह, जलस्रोतविद, तहिना रत्नेश्वर लाल कर्ण छलथि ओ जलस्रोतविद, तहिना क भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय अंतर्गत के जल स्रोत तथा ऊर्जा महाशाखा के प्रमुख अरुण लाल कर्ण। आई हुनका सबसँ बातचीत करै छलियै कि जे हरेक साल मधेश डुबान में पड़ै छै, डुबान से बचाव के लेल की प्रयास भऽ रहल छै, तटबंध निर्माण, तटबंध मरम्मत सहित के नदी नियंत्रण के काज सब केना कऽ चलि रहल छै, की योजना सब छै, यावत विषय में बात करै छलियै। बेस्त नमस्कार।